के हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। यूपी एनएचएम, एएनएम, जेएनएम, स्टाफ नर्स और सीएचओ, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट में कुछ प्रश्न आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां या फिर संगठन से होते हैं। एक-एक करके देख लेते हैं। देखिए, जैसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधियां कोष, विश्व बैंक, केयर, यूरोपियन कमीशन, यूसेड, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, कोलंबो प्लान, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारतीय रेड क्रॉस, परिवार नियोजन एसोसिएशन। इन सब का उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, संगठन का निर्माण कब हुआ, इन सब के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधियां कोष है क्या चीज। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में व्यापक पैमाने पर सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह राष्ट्र कोष सन 1974 में भारत को अपनी सेवाएं दे रहा है। इस कोष की संपूर्ण गतिविधियों में प्रबंधन कार्यक्रमों को अत्यधिक मजबूत करना, गर्भ निरोधक साधनों के निर्माण में सहायता प्रदान करना, जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा प्रदान करना और संभावित क्षेत्र की परियोजनाओं को सही तरीके से संचालन करना, अंतिम स्तर तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की उपलब्धि में वृद्धि करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि विश्व बैंक का कार्य क्या है। देखिए, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष प्रकार की एजेंसी है। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं अल्प विकसित देशों की सहायता प्रदान करना होता है। यह बैंक लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता प्रदान करता है। हमारी विश्व बैंक यातायात, रेलवे, कृषि, शिक्षा, नियोजन एवं स्वास्थ्य प्रोग्राम आदि प्रोजेक्टों में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, केयर। देखिए, केयर का फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिएगा, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। केयर की स्थापना सन 1945 में हुई थी। इस संगठन का मुख्य लक्ष्य है कि असहाय एवं गरीब लोगों को खाद्य सामग्री की आपूर्ति करना। भारत में केयर का प्रारंभ 1950 में हुआ था। हमारे देश में केयर के माध्यम से स्कूली बच्चों को मिड डे मील के रूप में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। केयर के द्वारा ही मेडिसिन, शिक्षा, कृषि एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण में अपना योगदान दिया जाता है। केयर एक गैर सरकारी और धर्मनिरपेक्ष संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यूसेड। देखिए, यूसेड का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूसेड एक तकनीक सहायता मिशन है। यूसेड भारत में मलेरिया नियंत्रण, फाइलेरिया नियंत्रण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, नर्सिंग, चिकित्सा, शिक्षा एवं इससे संबंधित शिक्षण संस्थानों, परिवार नियोजन, पर्यावरण स्वच्छता, जल आपूर्ति और कृषि व्यवसाय में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, यूनेस्को। ये विशेष याद रखिएगा कि देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भिन्न राष्ट्रों में शिक्षा मंत्रियों के युद्ध के वास्तविक कारणों, घृणा, द्वेष एवं संकीर्णता को समाप्त करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रेम तथा विश्वास की वृद्धि करने का निश्चय सम्मेलनों द्वारा किया गया था। 1 नवंबर 1945 को लंदन में एक सम्मेलन हुआ। इससे 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिटेन एवं फ्रांस के प्रतिनिधियों ने इसके संविधान को बनाया और 14 नवंबर 1946 को इसके विधिवत स्थापना की गई। प्रारंभ में इसके 20 सदस्य, परंतु अब इसकी संख्या 160 तक पहुंच गई है। यूनेस्को का सिद्धांत क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हम देख लेते हैं। देखिए, यूनेस्को के संविधान की भूमिका में यह कहा गया है कि युद्ध मनुष्यों के मस्तिष्कों में उत्पन्न होता है, इसलिए शांति को बनाए रखने के लिए इसकी आधारशिलाएं भी मनुष्यों के मस्तिष्कों में उत्पन्न की जानी चाहिए। यूनेस्को का उद्देश्य है कि विज्ञान, मानवीय और मौलिक आधारों, स्वतंत्रताओं के प्रति मानव जात में आदर की भावनाओं को उत्पन्न तथा उनके मनुष्य से घृणा, द्वेष तथा ईर्ष्या के भाव को निकालना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। रेड क्रॉस गैर राजनीतिक, गैर सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय मानविक स्वैच्छिक संगठन है जो युद्ध एवं शांति दोनों की स्थितियों में मानवता की सेवा में समर्पित रहता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना सन 1864 में एक स्विस व्यापारी हेनरी होनेट के द्वारा की गई थी। सन 1919 में रेड क्रॉस सोसाइटी की लीग का गठन किया गया था। यह अलग अलग राष्ट्रों के रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों में समन्वय का कार्य देखती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जिनेवा में है। इनकी सदस्य संख्या 90 से भी अधिक है। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य पीड़ित मानव की सेवा करना है। इसके कार्यों में युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप जैसे कि बाढ़, भूकंप आदि के शिकार व्यक्तियों को मानवीय आधार पर सहायता प्रदान करता है। यह संस्था प्राकृतिक सहायता, गृह नर्सिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, मातृ एवं शिक्षा कल्याण सेवाएं प्रदान करता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोलंबो प्लान। भारत में कोलंबो प्लान की शुरुआत सन 1960 में की गई है। इसके साथ ही 6 अन्य देश भी हैं। भारत में कोलंबो प्लान के 20 सदस्य हैं। इस प्लान के अंतर्गत औद्योगिक एवं कृषि संसाधनों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। कोलंबो प्लान एक साथ मिलकर कार्य को करने की योजना के रूप में बनाते हैं। भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में स्थापित किया गया है। न्यूजीलैंड के द्वारा इसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कनाडा के द्वारा कोबाल्ट थेरेपी यूनिट भारतीय मेडिकल इंस्टीट्यूट को भेजी जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि श्रम संगठन या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना राष्ट्र संघ के साथ ही 1919 में हुई थी। अप्रैल 1946 के बाद इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने जोड़ दिया गया है। ये संगठन विश्व मजदूर स्तरों को ऊंचा उठाने का प्रशंसनीय कार्य किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों द्वारा श्रमिकों की रक्षा, उनकी दशा उन्नत की जाए, उनकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाई जाए, सामाजिक क्षेत्र में उनके स्तर को उन्नत बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेड क्रॉस। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एक संगठन है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। संपूर्ण देश में इसकी लगभग 700 शाखाएं हैं जो राज्य, जिला, उपखंड स्तर पर फैली हुई हैं। इसका प्रतीक चिन्ह है प्लस या फिर जोड़ और निशान क्या है, लाल रंग। उद्देश्य क्या है कि भारतीय रेड क्रॉस का उद्देश्य है कि आपदा राहत, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना, रक्तदान के लिए रक्त संरक्षण, चिकित्सालय सेवाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं देखभाल, आपदा प्रबंधन एवं कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि परिवार नियोजन एसोसिएशन क्या है। देखिए, परिवार नियोजन एसोसिएशन की स्थापना 1949 में हुई थी। सरकार संपूर्ण देश में परिवार नियोजन के कार्यों को बढ़ावा प्रदान कर रही है। इसके अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए डॉक्टर, नर्सेज, अन्य समाज के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। परिवार नियोजन क्लिनिकों को विधिवत लाना भी एक कार्य है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सरकार द्वारा समय समय पर परिवार नियोजन के बारे में सूचनाएं भिजवाना या शालाओं का आयोजन भी कराता है।